बोरोन एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो फसलों में सही समय पर सही मात्रा में न दिया जाए तो न तो फसलों में फूल आते हैं, न ही पोलिनेशन अच्छे से हो पाता है और फल फटने की समस्या भी काफी तेजी से देखने को मिलती है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि बोरोन को फसल की शुरुआती अवस्था में देना चाहिए या फिर फूल आने की अवस्था पर देने से इसके रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात है कि बोरोन फसलों के लिए इतना जरूरी क्यों है, कितनी मात्रा में उपयोग में लेना चाहिए, क्यों देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, ये जानेंगे सब कुछ आज के इस खास वीडियो में। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर में ये बोरोन फसल में फायदा क्या करता है। जैसा कि किसान मित्रों आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो बोरोन रहता है ना, ये एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। मतलब कि इसकी जो मात्रा रहती है ना वो बहुत ही कम यानी कि बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट में इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये फसल के अंदर उपयोग में लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे उपयोग में नहीं लेते हैं ना तो पौधे की जो काफी प्रक्रियाएं जो रहती है ना वो संपन्न नहीं हो पाती और पौधे का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ना उसके ऊपर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो फसल में जब भी बोरोन उपयोग में लिया जाता है ना तो ये सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या करता है ना, पौधे के अंदर शुगर ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब पत्तियों के अंदर जितनी भी ऊर्जा बन रही है, जितना भी पौधा प्रोटीन निर्माण कर रहा है, ऊर्जा बना रहा है ना, उन सारी ऊर्जा को ये पौधे की फूल की ओर ट्रांसफर कर देता है। और अगर कंद वाली फसलें ना तो सारी ऊर्जा को कंद की ओर ट्रांसफर कर देता है, जिससे जो फल रहता है ना उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसका वजन जो रहता है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर पौधा फूल की अवस्था पर रहता है ना तो फूलों की जो संख्या रहती है ना वो आपको प्रति पौधे ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। और बोरोन दूसरा सबसे जरूरी काम यह करता है कि ये पौधे के अंदर जो पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है ना, परागकण की जो क्रिया होती है ना उसे संपन्न करने में भी मदद करता है। ये फूल की जो पोलन ट्यूब रहती है ना उसे मजबूत बना देता है, जिससे फूल के जो परागकण रहता है ना वो पोलन ट्यूब से होते हुए ओवरी तक अच्छे से पहुंच पाते हैं और फूल के अंदर फर्टिगेशन की जो प्रोसेस है ना वो ज्यादा अच्छे तरीके से संपन्न हो पाती है। उसी कारण से आप ये देखोगे कि फूल की अवस्था से पहले जब भी बोरोन डाला जाता है ना तो फूल जो रहते हैं उससे ज्यादा फल जो है वो कन्वर्ट हो पाते हैं। और बोरोन का तीसरा सबसे मेन काम ये होता है कि ये पौधे की जो सेल रहती है ना उसकी जो ऊपर की जो परत रहती है ना उसे मजबूत बनाने में भी मदद करता है। उसी कारण से आप ये देखोगे कि बोरोन जहां पर भी आपने उपयोग में लिया ना वहां पर फल फटने की जो समस्या है ना वो आपको कम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या आती है ना उसे भी रोकने में ये काफी हद तक मदद करता है। और सेल वॉल अगर मजबूत रहती है ना तो पौधे का जो ढांचा रहता है ना वो भी आपको ज्यादा मजबूत देखने को मिलता है। पौधे नीचे गिरने की जो समस्या है वो भी कम आती है। साथ ही साथ में पौधे का जो ओवरऑल ढांचे का जो निर्माण है ना वो अच्छे तरीके से हो पाता है। अब किसान मित्रों, बोरोन को उपयोग में लेते समय काफी किसान जो है एक गलती जरूर करते हैं। वो क्या करते हैं ना, बोरोन जो रहता है ना उसे ज्यादा मात्रा में उपयोग में ले लेते हैं। उसी कारण से आपको टॉक्सिसिटी जो रहता है ना इसकी ज्यादा देखने को मिलती है। टॉक्सिसिटी क्या होता है ना, पौधे के ऊपर जो रहता है बोरोन के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और अक्सर आप देखोगे कि जब आप बोरोन की जो मात्रा रहती है ना उसको अत्यधिक मात्रा में उपयोग में लेते हो ना तो ये जो पत्तियों की जो किनोरा रहती है ना उसे जला देता है। और उसी कारण से आप देखोगे जो पौधे की पत्तियां रहती है ना उसकी जो नोक रहती है ना वो जलती हुई दिखाई देती है। नोक अगर जल रही तो आपको समझ जाना है कि आपने बोरोन की जो मात्रा है ना वो खेत के अंदर ज्यादा उपयोग में ले ली है और प्लांट के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। और बोरोन को उपयोग में लेते समय आपको दूसरी सावधानी ये भी बरतनी है कि आपको इसे ड्राई सीजन यानी गर्मी वाले सीजन में ज्यादा उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि गर्मी वाले सीजन में आप बोरोन ज्यादा डालते हो ना तो इसकी टॉक्सिसिटी जो रहती है ना वो कई गुना तक बढ़ जाती है। तो पौधों पर इसके फायदे देखने की बजाय आपको नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। अब किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोरोन कितने फॉर्म में आता है और कौन सा फॉर्म आप फसल के अंदर उपयोग में लेते हो तो आपको ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान तो बोरोन जो रहता है ना वो मुख्यतः दो फॉर्म में आता है। पहला आता है EDTA फॉर्म में, जिसे अपन चिलेटेड बोरोन भी बोलते हैं, और दूसरा फॉर्म आता है लिक्विड बोरोन, जिसे एथेनॉल माइन भी बोला जाता है। यानी कि ये एथेनॉल माइन फॉर्म में आता है और स्प्रे के माध्यम से आसानी से उपयोग में इसे लिया जा सकता है। हालांकि किसान मित्रों, ये बोरोन के जो दोनों फॉर्म है ना ये रिजल्ट के मामले में एक जैसे ही दिखाई देते हैं। मतलब आप EDTA फॉर्म वाला बोरोन उपयोग में लोगे तो वो भी इसी प्रकार से रिजल्ट देके जाने वाला है, और लिक्विड फॉर्म वाला आप उपयोग में लोगे तो वो भी बोरोन की जो मात्रा है ना वो उसी प्रकार से उपलब्ध करवाएगा। मतलब रिजल्ट जो है कुल मिला के आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। तो आखिर में इनमें फर्क क्या होता है? तो किसान मित्रों, बोरोन जो लिक्विड वाला रहता है ना इसे इसलिए बनाया गया है कि आप इसे छिड़काव के माध्यम से आसानी से उपयोग में ले लो, और जब इसको छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लिया जाता है ना तो इसका रिजल्ट जो रहता है ना वो भी काफी शानदार देखने को मिलता है। और वही EDTA फॉर्म वाला दोनों ही केस में काम में आ सकता है। मतलब आप छिड़काव में भी इसे उपयोग में लेते हो तो भी इसके रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, और अगर आप इसे ड्रिप के माध्यम से देते हो तो ड्रिप के माध्यम से भी EDTA के जो रिजल्ट है ना वो काफी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलते हैं। अब किसानों तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे जरूरी विषय के बारे में बात करते हैं, वो है सिम्टम्स। यानी कि अगर फसल के अंदर बोरोन
बोरोन की कमी आ रही है तो आपको किस प्रकार से जांचना है। तो बोरोन की कमी को पहचानने का सबसे बड़ा और सबसे पहला लक्षण है बालियों में दाने जो है वो अगर अच्छे तरीके से नहीं भर पा रहे हैं ना, तो आपको समझ जाना है कि आपकी जो फसल है ना उसके अंदर बोरोन की कमी देखी जा रही है। क्योंकि बोरोन की अगर कमी होती है तो पोलिनेशन की प्रक्रिया जो है वो अच्छे से संपन्न नहीं हो पाती है, और अगर पोलिनेशन ही अच्छे से नहीं हो पाएगा तो बालियों के अंदर जो दाने हैं ना वो अच्छे से नहीं भर पाते हैं। और मक्के की जो फसल रहती है उसके केस में क्या होता है ना, जो भुट्टा रहता है ना उसके ऊपर टिप तक दाने अच्छे से नहीं भर पाते हैं। मतलब नीचे नीचे जो दाने जो रहते हैं वो तो भर जाते हैं, लेकिन ऊपर तक जो है वो पूरा अच्छे से दाना भर नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशन पर भी बोरोन की ही डिफिशियंसी आती है। और वही अगर आप सब्जी वर्गीय फसलों में देखोगे तो सब्जियों का आकार अगर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, सब्जियां अच्छे से विकसित नहीं हो पा रही है, गोल गोल घूमते जा रही है, और साथ ही साथ में फ्लावर ड्रॉप होते जा रहे हैं, तो आपको वहां पर यह समझ जाना है कि जो आपकी फसल है ना उसको बोरोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो आप ड्रिप के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप उपलब्ध करा पाओ उस माध्यम से आपको बोरोन जो है फसल के अंदर उपयोग में लेना है। इसके अलावा किसानों तो आपको बोरोन की सीधी जांच करनी है। तो आपको यह करना है कि जो पौधे की नई पत्तियां है ना उन्हें आपको सबसे पहले जांचना है। अगर नई पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी है, कर्लिंग उसके अंदर आ रही है, किनारों से जली हुई दिखाई दे रही है, तो भी उसके अंदर बोरोन की कमी हो सकती है। क्योंकि बोरोन जो रहता है ना वो पौधे के अंदर धीरे धीरे करके मूव होता है। मतलब पौधा जो उसे अपटेक करता है ना तो वो निचली पत्तियों तक ही रह जाता है, ऊपर की जो पत्तियां रहती है ना वहां तक पहुंच नहीं पाता है। उसी कारण से इसके कमी के जो लक्षण रहते हैं ना वो हमेशा आपको नई पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। अब किसान मित्रों बात आती है कि बोरोन जो रहता है ना उसे उपयोग की मात्रा आपको कितनी रखनी है, और लिक्विड वाला अगर आप उपयोग में ले रहे हैं तो कितना देना है, चिलेटेड फॉर्म यानी EDTA फॉर्म में अगर बोरोन उपयोग में ले रहे हैं तो उसकी मात्रा कितनी रखनी है। तो ये जो दोनों ही फॉर्म रहते हैं ना इनकी लगभग मात्रा जो रहती है ना वो समान ही रहती है। आप छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना चाहते हैं तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लें, और लिक्विड वाला ले रहे हैं तो 1 ml की मात्रा को 1 लीटर पानी के अंदर मिलानी है और समान मात्रा में आपको छिड़काव करवा देना है। और वही अगर आप ड्रिप के माध्यम से उपयोग में लेने जा रहे हैं तो आपको बोरोन EDTA जो है चिलेटेड फॉर्म में जो आने वाला, पाउडर फॉर्म में आने वाला जो बोरोन है वही आपको उपयोग में लेना है, और उसके आपको आधा किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। ड्रिप के माध्यम से जब भी बोरोन दिया जाता है तो उसकी मात्रा जो रहती है उसे आपको थोड़ी बढ़ा देना है ताकि पौधे तक जो है वो अच्छे से पहुंच पाए और पौधा उसे अच्छे से अपटेक कर पाए। तो किसान मित्रों यही थी जानकारी कि बोरोन क्या होता है, कितने फॉर्म में आता है, कौन सा फॉर्म फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, कौन सी फसल में कब उपयोग में लेना चाहिए, और साथ ही साथ में बोरोन को उपयोग में लेने से क्या फायदे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।